ऑलराइट गाइस, सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर आपने ये वीडियो पे क्लिक किया है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि आप बाइक के बारे में और जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, तो आप सही जगह आए हैं। आज हम बाइक्स के बेसिक्स के बारे में सीखेंगे और बाइक चलाना कैसे सीखे एज सुन एज़ पॉसिबल वो बताऊँगा मैं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे बाइक के जो बेसिक्स हैं उससे। तो उसके लिए हमको बाइक पे जाना पड़ेगा और मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। गाइस, बाइक्स तो बहुत तरीके के हैं। वैसे ये रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 है, हैवियर बाइक है, हायर सीसी इंजन है। मैं सपोज़ करूँगा अगर आप नया सीख रहे हैं तो एक कम सीसी का बाइक ले, लाइट वेट ले तो आपको ईजी पड़ेगा। बट एनीवेज चीज़ें तो सेम ही हैं बाइक्स में। तो ये है आपका एक्सेलरेटर, ये देखेंगे तो ये थ्रॉटल ट्विस्ट होता है। और ये है आपका गियर शिफ्टर एंड वो साइड पे है आपके पीछे के ब्रेक्स। ये जो पेडल देख रहे हो ये है आपके फ्रंट ब्रेक्स और ये है आपका क्लच। तो मैं आपको फंक्शंस बता देता हूँ सब चीज़ों का। ये एक्सेलरेटर है, मतलब आपका स्पीड बढ़ाने के लिए, बाइक आगे लेके जाने के लिए। ये ब्रेक है आगे के टायर के लिए। ये बहुत संभाल के यूज़ कीजिए क्योंकि आगे अगर आप स्पीड में हैं और ये मारे तो आप स्किड भी हो सकते हैं, आपका गिरने के चांस बढ़ते हैं। इसलिए कभी भी ये पैर के जो ब्रेक है, ये पीछे के ब्रेक्स है, ये पहले अप्लाई करना, पहले यूज़ करना। अब क्लच यूज़ होता है स्मूथ गियर शिफ्टिंग के लिए और ताकि आपको जर्क फील ना हो जब गियर शिफ्ट हो। और ये जो है ये है आपका गियर शिफ्टर या गियर पेडल, आप जो भी कहना चाहें। अब ये डबल लीवर है तो इसमें 1 डाउन और 4 अप, मतलब ये 5 गियर की गाड़ी है तो पहला गियर नीचे डालेंगे और बाकी के गियर्स पीछे। अब बाइक चालू करना हम कैसे करते हैं वो सीखते हैं। तो ये चाबी होगा आपका, ये लॉक है। जैसे ही आप इसको घुमाओगे तो आप देखोगे कि ये पैनल चालू हो गया, डिस्प्ले चालू हो गया और ये है आपका इंजन किल स्विच। अब ये अलग अलग बाइक्स में अलग अलग होगा, बट एक रेड कलर का ही बटन होगा मोस्टली, तो उसको आप चालू कीजिए। अब देखेंगे एक आवाज़ आया, इसका मतलब ये है कि हमने इग्निशन दिया है। और अब जब इसको हम ट्विस्ट करेंगे जी, पहले तो हमको बाइक न्यूट्रल पे रखना पड़ेगा और न्यूट्रल करने के लिए हल्का सा हम पीछे दबाएंगे तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। और अब बाइक चालू करते हैं यहाँ से। हम देखेंगे अब हमारा बाइक हो गया है चालू। तो अब ये तो सिर्फ बाइक चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं सिर्फ वो थे। आप यहाँ पर और भी अलग अलग टाइप के बटन्स देख पा रहे होंगे या आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है। ये इंडिकेटर है, जब आपको लेफ़्ट में जाना है तो इसको लेफ़्ट की तरफ मुड़ेंगे तो ये इंडिकेटर आप देख रहे हो चालू हो रहा है। राइट करोगे तो राइट में चला जाएगा, राइट इंडिकेटर चालू होगा आगे और पीछे दोनों साइड। आपका हाई बीम है, ये लो बीम है, मतलब आगे के जो हेडलाइट्स है उससे फंक्शन होते हैं। और अगर आप ये दबाएंगे तो पास लाइट है। एंड ये आपका एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, अलग बाइक्स पे अलग होंगे। ये बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि ये फ्यूल मीटर है। अभी ये रिजर्व पे है इसलिए ब्लिंक हो रहा है। यहाँ पर आपको आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है दिखता है। ये मेरे बाइक में अब यहाँ पर एक बटन है जिससे आप यहाँ नेविगेट कर सकते हो। ये आपका टोटल किलोमीटर्स बताता है बाइक कितना चला है। ये आपका ट्रिप्स है 2 अलग अलग, वो अलग अलग टाइप पे यूज़ हो सकता है। और ये स्पेशल बाइक्स में आते हैं, ये ट्रिपर नेविगेशन है, नेविगेशन गूगल मैप्स जो आपको दिखेंगे, तो ये मोस्टली बाइक्स में नहीं होंगे। एनीवेज ये हज़ार्ड लाइट है जो हमारा पार्किंग लाइट हम बोलते हैं। ये दोनों आगे के इंडिकेटर्स चालू हो जाएंगे जैसे आप देख सकते हो। सो गाइस, बाइक चलाने के पहले आपको जितना बाइक के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो मैंने आपको दे दिया है। तो अब चलते हैं सीधा बाइक चलाते हैं, बट उसके पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपका सेफ्टी, इसलिए आप हेलमेट पहन के चलाइए हमेशा बाइक। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने बताया पहले हम बाइक यहाँ से न्यूट्रल में कर देंगे। तो बाइक यहाँ पर न्यूट्रल पे हो गया है और अगर न्यूट्रल पे है तो आपको क्लच दबाने का ज़रूरत नहीं बाइक चालू करने के लिए। यहाँ से इग्निशन देंगे तो बाइक डायरेक्टली चालू हो जाएगा। अब हमारा टास्क है बाइक आगे लेके जाने के लिए। तो आपको क्लच दबाना है पहले पूरा यहाँ पर, और फिर यहाँ पर पहला गियर नीचे की तरफ डालना है। जैसे कि मैंने डाला, आपको एक जर्क फील होगा
और यहाँ पर आपका फर्स्ट गियर दिख रहा है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर फर्स्ट गियर डाल दिया, अब ये एक्सेलरेटर दबाने का घुमाने का कोई ज़रूरत नहीं है हमको। यहाँ पर जैसे ही आप क्लच धीरे धीरे छोड़ोगे, आप देखोगे कि आपका बाइक अपने आप आगे जा रहा है। ये देखिए, मैं एक्सेलरेटर पे बिल्कुल हाथ नहीं दिया हूँ, मेरा राइट हैंड यहाँ पर है, बट बाइक आपका धीरे धीरे आगे जा रहा है। तो आपको बस यही करना है, स्टार्टिंग में बस क्लच के साथ आपको बाइक आगे लेके जाने का ट्राई करना है। देखिए ये क्लच है, जैसे ही हल्का हल्का छोड़ेंगे बाइक आगे जाएगा। मैं एक्सेलरेटर नहीं दे रहा हूँ। जैसे ही आप ये धीरे धीरे 10-15 बार कीजिए और बाइक रोकना भी सीखिए। मतलब अगर आप आगे जा रहे हैं तो ऐसे नहीं कि आगे आगे ही जाते रहेंगे, आप रुकने का भी ट्राई कीजिए, क्लच दबाइए और ब्रेक दबाइए, तो आपका बाइक आराम से रुकेगा। अगर आपने समझो, और ये क्लच बहुत धीरे धीरे छोड़ना, अगर आपने ये झटके से छोड़ा तो आपका बाइक कुछ ऐसे झटका खा के रुक जाएगा। तो आपका टास्क है कि आप ये क्लच एकदम आराम से छोड़ेंगे तो ही आपका बाइक ढंग से आगे जाएगा। तो जब आप धीरे धीरे बाइक आगे करना सीख लेंगे ऐसे क्लच छोड़ के बिना एक्सेलरेटर दिए, तो आप जब हल्का एक्सेलरेटर देंगे आपका बाइक आगे आगे जाएगा। तो ये आपका बेसिक फर्स्ट स्टेप है। ये स्टेप आप अगर मास्टर कर लोगे तो आपको आगे डिफ़िकल्टी नहीं होगा। सो अब आई होप आपको इतना समझ गया होगा। तो अब हम सेकेंड गियर डालना सीखते हैं। सेकेंड गियर आप पीछे डालेंगे तो ये सेकेंड गियर हो जाता है। सो फर्स्ट गियर पे जैसे मैंने आपको बताया धीरे धीरे आगे जाएंगे, और सेकेंड गियर डालने के लिए जैसे आपने स्पीड पकड़ा 10 के ऊपर गए, 20 के ऊपर गए, फिर दबाना सेकेंड गियर क्लच दबा के, और फिर आगे बढ़ने के लिए हल्का हल्का क्लच छोड़ना। इससे आपका बाइक फिर आगे बढ़ेगा। आई होप आपको जितना इस वीडियो में मैंने बताने का ट्राई किया आपको समझा होगा। सेकेंड के ऊपर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ आपके बाइक में जितने गियर्स हैं आपको वैसे ही डालना है। और आई होप आपको ये समझा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने का, या एक और वीडियो लेके आऊँगा और डिटेल में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऐसी बाइक और कार रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।